आगे इसमें लिखा है कि ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, और इस बात का पता लगाने के लिए जितनी भी किताबें और जितनी भी पत्रिकाएं उनके सामने रखी थी उन्होंने वो सब किताबें पढ़ी। एट लास्ट, और अंत में, अमंग द बुक्स की किताबों में से, किताबों के बीचों बीच, ही फाउंड वन दैट, यानी कि उनको एक किताब मिल गई थी, दैट गेव हिम द क्लू, जिस किताब से उनको एक क्लू, एक हिंट मिला। इट वॉज भाऊ साहेब बांची बखर, यानी कि जो ये बुक है इसका नाम था भाऊ साहेब बांची बखर। आगे इसमें लिखा है कि ऑल्दो ही सेंडम रिलायड ऑन बखर, यानी कि वो शायद ही कभी बखर पर विश्वास करते थे, यानी कि उस पर अपना विश्वास रखते थे, फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, की ऐतिहासिक सबूतों को जानने के लिए। ही फाउंड दैम एंटरटेनिंग टू रीड, लेकिन फिर भी जब उन्होंने उनको पढ़ा तो वह भी उनको रोमांचकारी नज़र आए, यानी कि उन्होंने भी उनको अच्छे तरीके से पढ़ा। समटाइम्स, कभी कभी, बरीड इन द ग्राफिक्स, की ग्राफिक्स यानी कि चित्रों के बीच में दफन, बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, यानी कि और ऐसे तथ्य जिनके साथ छेड़खानी की गई, यानी कि जिनके साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है। ही कोड स्पॉट एंड जम्प ऑफ ट्रूथ, कि वहाँ पर वो सच्चाई के किसी न किसी बात को जानने के लिए कोशिश में थे, यानी कि वो सच्चाई को ढूंढ सकते थे। ही फाउंड वन नाउ, और अब पढ़ते पढ़ते उनको एक सच्चाई मिल गई थी, इन ए 3 लाइन अकाउंट, जो कि 3 लाइनों में लिखी हुई थी, ऑफ हाउ क्लोज विश्वराव हैड कम टू बीइंग किल्ड, कि विश्वराव लड़ते लड़ते मरने के कितने नज़दीक पहुंच चुके थे। इसमें जो लिखा हुआ था वो ये था कि एंड देन विश्वराव गाइडेड हिज हॉर्स, और फिर विश्वराव ने अपने घोड़े को कहा, टू मिली वेयर, यानी कि मिली की तरफ जाने के लिए अपने घोड़े को कहा, वेयर, जहाँ पर द एलिट ट्रूप वर फाइटिंग, जहाँ पर जो उसकी जो सेना है वो पूरी तरीके से घमासान युद्ध में बिजी थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, और उसने वहाँ पर जा कर के उनके ऊपर हमला कर दिया। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, और जो भगवान है उसको दया आ गई। अ शॉट बस्ट पास्ट हिज ईयर, कि एक गोली बिल्कुल उनके कान को छूते हुई वहाँ से गुजरी। इवन द डिफरेंस ऑफ सी सेम वुड हैव लेड टू हिज डेथ, कि सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर उनके जान जाने का खतरा बन सकता था, यानी कि जान जाने का कारण बन सकता था। आगे इसमें लिखा है कि एट 8 o'clock, और 8 बजे, द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर, कि लाइब्रेरियन ने प्रोफेसर गायतोंडे को विनम्रता से याद दिलाया, दैट द लाइब्रेरी वाज क्लोजिंग फॉर द डे, कि लाइब्रेरी उस दिन के लिए बंद हो रही है। गंगाधर पंत इमर्स्ड फ्रॉम हिज थॉट, ये बात सुन करके गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर निकले। लुकिंग अराउंड, और अपने चारों ओर देखते हुए, ही नोटिस्ड, उन्होंने पाया, दैट ही वॉज द रीडर, दैट ही वॉज द ओनली रीडर, सिर्फ वहाँ पर वही अकेले एक पाठक बचे हुए थे। इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, की उस शानदार हॉल में सिर्फ वही एक इकलौते पाठक बचे हुए थे, वहाँ पर और कोई नहीं था। फिर उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि आई बेग यू पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई दीज टुमारो मॉर्निंग, कि अब उन्होंने वहाँ पर लाइब्रेरियन से एक प्रार्थना की, क्या मैं आपसे ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि मे आई रिक्वेस्ट यू कीप दीज बुक्स हेयर, कि आप इन बुक को इसी टेबल पर रख देंगे, फॉर माई यूज़, मेरे प्रयोग के लिए, टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह। बाय द वे, खैर, वैन डू यू ओपन, बाय द वे, आपकी जो लाइब्रेरी वो कितने बजे खुलती है। आगे उनको जवाब मिलता है कि 8 o'clock सर, यानी कि सुबह 8 बजे सर। द लाइब्रेरियन स्माइल, लाइब्रेरियन मुस्कुराए। हेयर ही वॉज ए यूज़र एंड रिसर्चर, कि वहाँ पर वही एकमात्र प्रयोगकर्ता और जांचकर्ता थे, राइट आफ्टर हिज हार्ट, जो कि बड़े दिल से काम करते थे। आगे इसमें लिखा है कि एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, ही शोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, कि जब उन्होंने टेबल छोड़ा कि उन्होंने वहाँ से कुछ नोट्स को लिया, इनटू हिज राइट पॉकेट, और उन्होंने अपनी सीधे हाथ वाली जेब में उनको रख लिया। एब्सेंट माइंडेडली, और खोए खोए तरीके से, ही ऑल्सो शोड द बखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और उसने बखर नाम की जो बुक थी उसने अपनी उल्टे हाथ वाले पॉकेट में उसको भी ठूस लिया, यानी कि वहाँ से उन्होंने कुछ ऐसे नोट्स को अपनी सीधे वाली जेब में रख लिया, और उल्टे हाथ वाली जो उनकी जेब थी उसमें उन्होंने उस बखर को रख लिया, यानी कि उस पुस्तक को ही रख लिया।
आगे इसमें लिखा है कि ही फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे इन, कि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक गेस्ट हाउस मिल गया। एंड हैड ए फ्रुगल मील, और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही सस्ता और साधारण भोजन किया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक आज़ाद मैदान के नाम की जो जगह थी उसकी तरफ वो निकल पड़े। आगे इसमें लिखा है कि इन द मैदान में ही फाउंड अ थ्रोन मूविंग टूवर्ड्स ए पंडाल, कि वहाँ पर मैदान में जाकर उन्होंने एक सिंहासन को देखा जो कि पंडाल की तरफ मुँह किए हुए रखा हुआ था। सो ए लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, कि जहाँ पर एक लेक्चर होना था। फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गायतोंडे टूवर्ड्स द पंडाल, और जो उनकी एक आदत थी बार बार बोलने की और बहुत ज़्यादा बोलने की, मंच पर बोलने की, उसी आदत ने प्रोफेसर गायतोंडे को पंडाल की तरफ जाने को मजबूर कर दिया। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, कि वहाँ पर जो भाषण था वो चल रहा था, यानी कि भाषण जारी था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि वहाँ पर लोग आ रहे थे और जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायतोंडे, लेकिन जो प्रोफेसर गायतोंडे था, वाज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, कि वह श्रोतागण की तरफ नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वह सिर्फ वहाँ पर उस मंच की तरफ देख रहे थे, यानी कि जहाँ पर वो खड़े होकर के भाषण दिया जा रहा है वो सिर्फ मंच की तरफ देख रहे थे। एज ए मिसमराइड, कि जैसे कि वो उस मंच को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए हो कि उसी की तरफ देखे जा रहे थे। देयर वाज ए टेबल, कि वहाँ पर एक टेबल था, एंड अ चेयर, और एक चेयर थी। बट लेकिन द लेटर वाज अनऑक्यूपाइड, लेकिन जो वो चेयर थी वो अंततः खाली ही थी। आगे इसमें लिखा है कि द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, की जो सभापति की जो चेयर थी, जो कुर्सी थी, वो खाली थी। द साइट, और जो दृश्य था, स्टर्ड हिम, की इस दृश्य ने उनको पूरी तरीके से हिला देते, यानी कि ये सब देख करके गायतोंडे, जो प्रोफेसर गायतोंडे थे, वो पूरी तरीके से हिल गए थे। टू द डेप्थ, पूरी गहराई से वो हिल गए थे। लाइक अ पीस ऑफ आयरन, जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा हो, अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, की जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा चुंबक को देख करके पूरी तरीके से हिल जाता है। इस मंच को देख करके वे भी पूरी तरीके से हिल गए थे और अपनी आदत की वजह से वहाँ पर वो खींचे चले आए थे। ही स्विफ्टली मूव्ड टूवर्ड्स द चेयर, और वे बड़ी जल्दी से चेयर की तरफ बढ़े। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, और जो वहाँ पर जो वक्ता थे, जो भाषण दे रहे थे, वो बोलते बोलते बीच में रुक गए थे। टू शॉक्ड टू कंटिन्यू, और वो दोबारा बोलने में बहुत ही हैरानी जता रहे थे। बट द ऑडियंस सोन फाउंड वॉइस, और जल्दी से जल्दी ऑडियंस फाउंड वॉइस। बट द ऑडियंस सोन फाउंड वॉइस, लेकिन जो श्रोतागण थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वेकेट द चेयर, की चेयर खाली करो। इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसर गायतोंडे थे उनको लेक्चर देने की, भाषण देने की बहुत ज़्यादा आदत थी। इसी आदत की मजबूरी की वजह से वो खींचे चले आए थे उस मंच पर, और खाली चेयर को देख करके वो चेयर की तरफ बढ़े और चेयर पर बैठ गए। इसी वजह से जो श्रोता है वो चिल्ला करके कह रहे थे कि चेयर खाली करो, कुर्सी खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, की इस भाषण की श्रेणी में कोई भी चेयरपर्सन नहीं है, कोई भी सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, कि श्रीमान आप इस मंच से दूर चले जाओ। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो, कि जो चेयर है ये सिर्फ प्रतीक के लिए रखी गई है, क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं। इतने सारे शोर को सुनने के बाद प्रोफेसर गायतोंडे बोले और उन्होंने कहा कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है। हु एवर हर्ड ऑफ ए पब्लिक लेक्चर, क्या किसी ने किसी पब्लिक भाषण को सुना है विदाउट अ प्रिजाइडिंग डिग्नेटरी, वो भी सभापति के बिना। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गायतोंडे माइक की तरफ बढ़े। एंड गेव वेंट टू हिज व्यू, और अपने विचारों को सामने प्रेजेंट करने लगे, यानी कि वहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू किया। वो कहते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर, के बिना सभापति के जो भाषण होता है इज़ लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट, कि वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि शेक्सपियर की जो हैमलेट नाम की कोई जो किताब है, विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, वो बिल्कुल ऐसी है कि शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई जो हैमलेट है वो बिना राजकुमार के हो। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। बट लेकिन द ऑडियंस वाज नॉट इन मूड टू लिसन, लेकिन जो श्रोतागण थे वो किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं थे।
टेल अस नथिंग, वो कह रहे थे कि हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर ऑफ बोर्ड, थैंक्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, कि जो इस प्रकार से जो लंबे लंबे जो परिचय दिए गए हैं, जो आश्वासन, जो बातें बताई गई हैं, इस कुर्सी की तरफ से हम उन सारी बातों को सुन करके पक चुके हैं, उब चुके हैं। वी ओनली वांट टू लिसन द स्पीकर, हम सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ वक्ता को सुनना चाहते हैं। वी एबोलिश्ड द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, कि हमने इस प्रकार की प्रथा को बहुत लंबे समय पहले तोड़ दिया, यानी कि हम किसी भी सभापति को नहीं चाहते। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़, कृपया करके इस मंच को आप खाली कर दे। तो इस बात में श्रोतागण काफ़ी गुस्से में थे और वो बार बार प्रोफेसर गायतोंडे को मंच से जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स, लेकिन गंगाधर पंत जो कि हमारे प्रोफेसर गायतोंडे हैं, उनको 999 सभाओं में बोलने का पूरा अनुभव था। एंड हैड फेस्ड पुणे ऑडियंस एट इट मोस्ट हॉस्टाइल, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, और इससे भी ज़्यादा बेकार ऑडियंस को, यानी कि इससे भी ज़्यादा ख़राब ऑडियंस को पुणे में वो फेस कर चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से उनके विपरीत थी। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वे वहाँ पर बोलते गए। ही सोन बिकेम द टारगेट, और बहुत ही जल्दी वो निशाना बने। फॉर ए शावर ऑफ टमाटो, टमाटर की बरसात के, अंडे के, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और अन्य चीज़ों के, यानी कि बहुत ही जल्द, यानी कि जब वो मंच खाली नहीं कर रहे थे और बोलना जारी रख रहे थे और उनको ज़्यादा समय मिलेगा कि उनके ऊपर टमाटर, अंडे और न जाने अलग अलग वस्तुओं की बौछार होने लगी। बट लेकिन ही केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन वो कोशिश करते गए वॉलेंटली टू करेक्ट, यानी कि इस बात का, यानी कि जो विरोध उनका हो रहा था उसको ठीक करने का प्रयास करते रहे। दिस स्क्रिलेज फाइनली, यानी कि जो ये रीतिबद्ध तरीके से जो तरीके रखे गए हैं जहाँ पर भाषणबाजी की जाती है और उसके बीच में इस तरीके का जो व्यवधान आ जाता है, जो स्क्रिलेज आ जाते हैं, उसको वो ठीक करने की पूरी कोशिश करते रहे। फाइनली, और अंत में द ऑडियंस स्वैम्ड द स्टेज, की फाइनली, यानी कि जब वो प्रोफेसर गायतोंडे बोलने से बाज नहीं आ रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे, उसके बाद श्रोताओं ने पूरे साहस के साथ स्टेज पर ही धावा बोल दिया, हमला कर दिया, टू इजेक्ट हिम बॉडीली, और उसको वहाँ से उठा करके बाहर फेंक दिया। एंड इन द क्राउड, और उस भीड़ में गंगाधर पंत वाज नो अवेयर टू बी सीन, कि उस भीड़ में जो प्रोफेसर गायतोंडे थे, यानी कि जो हमारे गंगाधर पंत थे, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में हमें जो ये सारी जो घटनाएं हैं जो कि हमारे प्रोफेसर गायतोंडे के साथ घटी हैं, कि उस मैदान में जाना, पब्लिक के द्वारा उनको उस मंच से उठा करके बाहर फेंक देना और उस भीड़ में प्रोफेसर का कहीं भी दिखाई ना देना, यह सब एक सपने के जैसा नज़र आ रहा है। क्योंकि जो अगला जो आपके सामने जो ये पैराग्राफ है, इसमें आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट होती नज़र आ जाएंगी कि प्रोफेसर गायतोंडे के साथ हुआ क्या था। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, यानी कि वो अपने दोस्त राजेंद्र से बातें करते हुए कहते हैं कि यही सब है जो कि मुझे आपको बताना है। ऑल आई नो, मुझे सिर्फ इतना याद है, दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि सुबह के टाइम पर मैं आज़ाद मैदान में था। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद, लेकिन मैं उस समय उस संसार में वापस था जिसको मैं जानता हूँ, यानी कि मैं अपनी उस दुनिया में वापस आ गया था जिसको मैं जानता हूँ। नाउ, और अब, वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर। अब आगे एक क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन मैंने सचमुच वे 2 दिन कहाँ पर बिताए जब मैं यहाँ से अनुपस्थित था, यानी कि जब मैं यहाँ पर नहीं था 2 दिन के लिए, तो वे 2 दिन मैंने कहाँ बिताए, ये उनका एक सवाल था। अब ये सारी बात सुन करके जो उनके मित्र हैं राजेंद्र, वो काफ़ी भौचक्के हो गए, काफ़ी हैरान हो गए। इसमें लिखा है कि राजेंद्र वाज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव, यानी कि जो ये नैरेटिव, यानी कि जो ये कहानी है जो कि हमारे प्रोफेसर गायतोंडे ने अपने फ्रेंड राजेंद्र को सुनाई है, इस नैरेटिव यानी कि कहानी को सुनने के बाद राजेंद्र वाज डम फाउंडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान थे, भौचक्के हो गए। एंड इट टुक हिम वाइल टू रिप्लाई, और इसकी वजह से उनको जवाब देने में थोड़ा समय भी लगा। फिर वो बोले कि प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिशन विद द ट्रक, कि प्रोफेसर साहब, कि जब आप ट्रक से टकराए, यानी कि जो ट्रक से जो आपकी टक्कर हुई थी उसके ठीक पहले, व्हाट वर यू डूइंग, आप कर क्या रहे थे। राजेंद्र ने पूछा कि प्रोफेसर, जब आपका
जो ट्रक से टकराव हुआ, यानी कि जब आप ट्रक से टकराए तो उससे ठीक पहले आप क्या कर रहे थे। तो इस पर प्रोफेसर गायतोंडे जवाब देते हैं कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी, यानी कि मैं उस समय विनाश के सिद्धांत के बारे में सोच रहा था, यानी कि जो इतिहास में जो इतने विनाश हुए हैं उनके बारे में वो विचार कर रहे थे। एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और इतिहास में इसके प्रयोगों के बारे में मैं विचार कर रहा था। अब ये सुन करके राजेंद्र मुस्कुरा करके बोले, राइट आई थॉट सो, बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि आप ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। और फिर वो मुस्कुराने लगे। तो उसके मुस्कुराहट को देख करके प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि डोंट स्माइल स्मगली, यानी कि घमंड से मत मुस्कुराओ, यानी कि इस तरीके से इरिटेशन तरीके से आप मत मुस्कुराओ। इन केस यू थिंक, अगर आपको लगता है दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक, अगर आपको ये लगता है कि ये सब मेरे दिमाग की फितरत है, दिमाग की उछल कूद है, एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, कि मेरी कल्पनाएँ इधर उधर फैल रही है, लुक एट दिस, ज़रा इसको देखो। यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे ने अपने फ्रेंड से कहा कि अगर आपको लगता है कि जो ये कहानी है ये सिर्फ एक परिकल्पना है और ये सिर्फ मेरे दिमाग के उपज हैं, तो आप ये देखो। अब वहाँ पर उन्होंने एक सबूत उनके सामने दिखाते हुए कहा, एंड ट्रिपेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टोन आउट ऑफ ए बुक, कि जब वो लाइब्रेरी में बैठे थे और उन्होंने कोई बुक अपने पॉकेट में रख ली थी, जैसे कि आपने भी इस चैप्टर में पहले पढ़ा है कि जब वो लाइब्रेरी में अपनी बुकों को पढ़ रहे थे, उसमें और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए जब उन्होंने पूछा था कि लाइब्रेरियन से कि आप कितने बजे ओपन होते हो, तो क्या आप ये किताबें मेरे प्रयोग के लिए कल सुबह भी आप इसी टेबल पर रखेंगे, तो उस समय वो टेबल छोड़ते हुए उनमें से कुछ पेपर ले लेते हैं और अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। तो उसी पेपर के कुछ हिस्से, पेपर के जो पीस हैं, वो अपने फ्रेंड जो देश पांडे हैं, राजेंद्र देश पांडे, उसको दिखाते हुए कहते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं तो ये देखो। एंड ट्रिपेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस, और बड़े खुश होकर के और पूरे उत्साह के साथ प्रोफेसर गायतोंडे उन पेपर के पीस को, यानी कि पेपर के जो टुकड़े थे उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बुक से फटे हुए थे। राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, और उस पेज पर लिखी हुई बातें राजेंद्र ने बड़े ध्यान से पढ़ी। एंड हीज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और उसके चेहरे के भाव बदल गए। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि हीज फेस अंडरवेंट अ चेंज, यानी कि उसका चेहरा ही बदल गया, भाव बदल गए। गोन वॉज द स्माइल, और चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो भी चली गई। एंड इन इट्स प्लेस, और उस मुस्कुराहट के स्थान पर केम अ ग्रेव एक्सप्रेशंस, बहुत ही गंभीर जो भाव है वो उत्पन्न हो गए। ही वॉज विजिबली मूड, और देख करके ये लग रहा था कि वो पेज को पढ़ करके बहुत हिल चुके थे। आगे इसमें लिखा है कि गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, की अपनी श्रेष्ठता पर, यानी कि अपने फ़ायदा वाली बात पर जो उस समय वो बताना चाहते थे उस पर जोर देते हुए, यानी कि प्रेस्ड होम का मतलब होता है जोर देना, कि गंगाधर पंत ने और भी जोर देते हुए कहा, आई हैड इन एडवेंटेंटली स्लिप्ड द बखर इन माई पॉकेट, कि मैंने यूं ही जो बखर, यानी कि जो बुक थी जिसके बारे में वो पढ़ रहे थे, बखर को अपनी पॉकेट में रख लिया था, इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला। आई डिस्कवर्ड माई एरर वैन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, कि जब मैं खाने के समय अपने पैसे चुका रहा था, यानी कि जब मैं खाने का बिल दे रहा था, तो उस समय मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, यानी कि गलती का पता चला। यानी कि आई डिस्कवर्ड माई एरर, यानी कि मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे मेरी गलती का पता चला। वैन, यानी कि जब, आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं अपने खाने के पैसे दे रहा था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट, और फिर मैंने इसको वापस करने का इरादा भी बना लिया था, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा लगता है कि दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान, कि उस आज़ाद मैदान के दंगों में, यानी कि जब मुझे उस मंच पर से उठा करके फेंक दिया था, द बुक वॉज लॉस्ट, कि वो पुस्तक वहाँ खो गई थी। ओनली दिस टोन ऑफ पेज रिमेंड, सिर्फ एक फटा हुआ पेज बचा है। एंड लकीली फॉर मी, और सौभाग्य से मेरे लिए बहुत अच्छा भी है, द पेज कंटेंस वाइटल एविडेंस, कि इस पेज पर जो लिखा हुआ है वो एक अच्छा और पक्का सबूत है।